अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। तो अब हम लोग लाहौर की शादी के लिए रेडी हो रहे हैं, तो पैकिंग वगैरह सारी कंप्लीट हो गई है। सामान अबैदुल्ला ने गाड़ी में रखना स्टार्ट कर दिया। चाय वगैरह पी के तो 10-15 मिनट में हम लाहौर के लिए निकलने लगे हैं। माशाल्लाह से उकाड़ा से बहुत सी फैमिलीज़ जा रही हैं, तो लाहौर में भी अपनी बड़ी फैमिलीज़ हैं, तो सब इकट्ठे होंगे तो बड़ा ही मज़ा आने वाला है। या ये कह दें कि शहरी भाई की जो शादी है वो बहुत ही यादगार गुजरने वाली है इंशाल्लाह। हम घर से निकल आए हैं, तो मानो को साथ लेंगे। मानो हमारे साथ जा रही है, तो उसको साथ लेके तो फिर अल्लाह खैर करे तो निकलते हैं। मानो को कॉल कर दी थी और वो तकरीबन रेडी है, बल्कि हमारा वेट कर रही हैं। तो बस हम उनको लेते हैं तो लेके निकलते हैं। हम मानो के घर पहुंच गए थे, उसका सामान वगैरह रखा, तो बस थोड़ी सी सेटिंग करके तो हम निकलते हैं। तो जनाब हम लाहौर के लिए निकल आए हैं। आजकल मौसम चूँकि बहुत ख़राब है, फॉग वगैरह पड़ रही है, तो फिर भी फॉग पड़ गई थी, लेकिन फिर भी इतना मौसम ख़राब नहीं था। गाड़ी में सब इस तरह घुस घुस के बैठे हुए थे और बैठना और एडजस्ट करना मुश्किल तो बहुत था, लेकिन फिर भी बस सब इंजॉय करते ही गए। कुछ सर्दी थी, इस वजह से ज़्यादा फील नहीं हुआ। तो फिर बच्चों ने टैब रखे हुए थे साथ। अनाया, अब्दुल्ला, खदीजा और आमना ये लूडो खेलते हुए गए। इनके पास टैब ना होता या लूडो ना खेल रहे होते तो बहुत मुश्किल से जो है ना सफ़र तय होना था। बच्चों को टाइम गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। कभी कोई किसी की गोद में बैठ रहा है, कभी कोई किसी की गोद में बैठ रहा है, बस ऐसे ही सफ़र तय हो गया। हमने उकाड़ा से सीधा अम्मी की तरफ आना था, तो हम अंडरपास क्रॉस कर रहे हैं। तो पहले हम अम्मी की तरफ जाएंगे, रात उधर रुकेंगे। अगले दिन मेहंदी है, तो घर जाते ही जो है ना सोने पे सुहागा हो गया। भाभीियों ने सूप बनाया हुआ था, तो गरम गरम सूप सब ने पिया। मीना लड्डू को तो बहुत मज़ा आ रहा था सूप पीने का। मौसम के लिहाज से बहुत मज़ा आया ना सूप का। तो ये आयत फातिमा के साथ लाडियाँ हो रही हैं आसम मामू की। सूप वगैरह पी के थोड़ी देर ठहर के फिर सब ने खाना वगैरह खाया और सब अपनी अपनी जगह पे जो है ना वो चले गए। बिस्तर हमारे हुए हुए थे, तो फिर लेट नाइट थोड़ी सी क्रेविंग हुई। कुछ बच्चों ने देर तक जागते रहे, तो फिर जो भाभीियों ने ये बड़ा अच्छा सा अरेंज किया हुआ था। सोते सोते भी हमें 3-4 बज गए थे, लेकिन फिर भी हम सुबह टाइम से उठ गए थे, नाश्ता वगैरह किया और खाला के घर की तरफ जो है ना हम निकल पड़े। बड़े टाइम से ही निकल आए थे, इसलिए वहाँ पे जाके रेडी होना था मेहंदी के लिए। तो कपड़े वगैरह प्रेस वैसे तो करके ही रखे थे, लेकिन फिर भी करने पड़ने थे। तो जब आसम हमारे साथ होता है तो हमें ज़रूर घुमा फिरा के लेके जाता है। आसम दुबई में होता है तो साल बाद आता है। इसको पता नहीं साल बाद आके पाकिस्तान के रास्ते भूल जाते हैं कि क्या बात होती है। ये ज़रूर जो है ना हमें गलत मलत रास्तों पे लेके जाता है। तो यहाँ भी थोड़ा सा ये रास्ता भूल गया था। उन्होंने हमें लोकेशन सेंड की, लोकेशन के साथ साथ हम लोग जा रहे थे। तो अब खाला की गली में हम लोग इंटर हो गए हैं, घर पहुँचने वाले हैं। तो अल्लाह अल्लाह करके हम खाला के घर पहुँच गए हैं। तो सोने के लिए खाला ने एक और घर का अरेंज किया हुआ था। तो अब आसम और रहील वहाँ जा रहे हैं बच्चों को लेके कि वो जगह देखें। और मेहंदी भी जो है वो किसी दूसरी जगह पे करनी थी। इस छत पे बहुत बड़ी छत थी, तो वहाँ पे मेहंदी का अरेंज किया हुआ था। तो एक साइड पे ढोलक बज रहा था, दूसरी साइड पे अभी मेहंदियाँ लग रही थी, क्योंकि हम लोग भी बहुत टाइम से ही पहुँचे थे। तो हमने मेहंदियाँ वगैरह भी लगानी थी। तो वो एक आई हुई थी मेहंदी लगाने के लिए, घर में ही खाला ने अरेंज किया हुआ था। तो वो आई हैं तो सबको मेहंदी लग रही थी, बच्चे भी मेहंदियाँ लगवा रहे थे।
कुछ लोग मेहंदियाँ लगवा रहे थे अभी, तो कुछ मेहंदी के फंक्शन के लिए जो रेडी होना शुरू हो भी गए थे। दिन छोटे थे तो टाइम गुजरने का एहसास ही नहीं हो रहा था। मेहंदियाँ वगैरह सबकी कंप्लीट हुई। बच्चों ने ढोलक बजा बजा के खूब हंगामा किया हुआ था, लड़कियों ने शोर शराबा किया हुआ था, पूरा घर खाला का गूंज रहा था। ज़्यादातर मेहमान उकाड़ा से जाने थे, कुछ लाहौर में थे, कुछ सियालकोट से आने थे। तो तकरीबन सारे मेहमान आ गए थे। तो आयत फातिमा की मामा ने इसको रेडी कर दिया था। आसम मामू के साथ एंजॉय कर रही है। तो यहाँ जनाब बच्चे मेहंदी के लिए सब रेडी हैं। तो अभी हम सीढ़ियों से नीचे उतर के तो दूसरे घर में जाएंगे जहाँ पे मेहंदी का फंक्शन है। खाला का एक बेटा जो है अपनी फैमिली के साथ दुबई से आ रहा है शादी के लिए। तो उनकी फ़्लाइट मिस हो गई है तकरीबन 7-8 घंटे के लिए। मैं सबसे पहले ऊपर आ गई थी। तो ये देखें, इन सब ने मेहंदी लेके तो थर्ड पोर्शन पे आना है। तो हम लोग ऊपर आ गए हैं यहाँ पे जहाँ पे फंक्शन होना है। तो ये देखें, यहाँ पे स्टेज वगैरह बनाया हुआ है। तो बहुत खुला था यहाँ पे। तो लाहौर में चूँकि बहुत सख्ती हुई हुई है तो बाहर उन्होंने कहीं अरेंज नहीं किया, घर की छत पे किया है। छत बहुत बड़ी थी तो बहुत अच्छा सा जो है ना यहाँ पे मैनेज हो गया था। मैंने अपनी फैमिली की वीडियो रिकॉर्ड नहीं करनी थी, तो इसलिए मैं अपने व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।